तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज, ठीक है, 4.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं इससे, ठीक है। यानी गुणनखंड विधि से जो है द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। हम लोग पिछले चैप्टर बोले थे, दूसरा चैप्टर में जो है बहुपद को जो गुणनखंड विधि से सॉल्व किए थे, याद है। तो वही चीज यहाँ भी करना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो, और पिछले 2 क्लास में क्या क्लास चला है, इसमें 1-2 क्लास चला होगा, चाहे 3 गो। उसमें हम लोग क्या किए हैं तो देखे हैं हम लोग पिछला एक्सरसाइज 4.1 देखे हैं और उससे संबंधित भी कुछ टर्म था उसको समझे हैं और भी क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो क्लास छूट गया होगा किसी का तो जरूर देख लेना भाई, पहले बता रहे हैं। आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उदाहरण 3 से समझेंगे गुणनखंड विधि को बनाना, ठीक है। कह रहा है कि उदाहरण 3 कहने के लिए उदाहरण 3, हाँ इधर है। कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है यानी इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है ना, यानी शून्य निकालना है, ठीक है। देखिए इसका हल हम लोग कैसे निकालेंगे समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो तरीका क्या है आपको पता है, गुणनखंड विधि से बनाने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट का करना है गुना, फर्स्ट और लास्ट का गुना। तो फर्स्ट कितना है 2x² और 3 है, 3 दूना 6x² चल जाएगा, ठीक ना। फर्स्ट लास्ट का करता है गुना करते हैं, गुना जो आता है उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ते हैं कि गुना करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यही रहना। तो भाई साहब कथी है, माइनस में है, ठीक ना। तो दिमाग ना काम करे तो इसको तोड़ दो, तो 6 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2 और 3 में। तो 2-3 को जोड़ोगे तो 5 चल जाएगा, गुना करोगे तो 6 ना चल जाएगा। लेकिन अब शर्त यह कि माइनस में आना चाहिए, ये प्लस में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये दोनों में से कोई को माइनस में करते हैं तो कम आ जाएगा, 5 तो नहीं है, क्योंकि कोई एक को माइनस में रहेगा तो कथी होगा, घट जाएगा। इसलिए दोनों को माइनस में रखेंगे तो कितना होगा 3x और माइनस कितना 2x, सेम साइन तक काम कथी के जोड़ के 3 को x 2x तो 5 को x हो जाएगा। चलिए 3 देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, 3 गुना 6 x में x², यानी गुना में भी सही बैठ रहा है और जोड़ घटाव में भी परफेक्ट सेट हो रहा है। तरीका क्या बनाने का फिर से समझिए। फर्स्ट क्लास कथी करते हैं, गुना, जो गुना था उसको ध्यान रखते हैं और बीच वाला को इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ घटाव करने पर यही रहना चाहिए, गुना करने पर यह आ जाना चाहिए, यानी फर्स्ट क्लास का गुना जाना चाहिए। समझ में ना आया तो गुना जो किया है ना उसमें का संख्या लेके उसको गुणनखंड कर दो, अपने जोड़ी तुमको मिल जाएगा। था 2 और 3 मिला हमको जोड़ी, ठीक है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, तो क्वेश्चन करेंगे तो और आइडिया हो जाएगा। हालांकि हम लोग दूसरा चैप्टर में बहुत सारा इस पे क्वेश्चन किए थे। आइए तो 2x², इसके जब पे क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो पहले 2 ले लो, छुटका ले लो, बाद में लिखना बड़का, हालांकि पहले कोई भी ले सको उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे इसके जब पे, लिख देते को ये लिखेंगे, बच गया कितना +3 बराबर 0। अब दो को मैं कॉमन करते हैं, ई दुगो हो गया, फिर ई दुगो हो गया। ये दोनों में क्या बच रहा है, 2 है, निकल जाएगा, और x इसमें भी, x इसमें भी, तो निकालेंगे 2x निकल गया तो x बचा, इसमें ये पूरा निकल गया, माइनस है माइनस पूरा निकल गया तो कथी बचाना कुछ होता 1। अभी दोनों में क्या है, सबसे पहले तो माइनस निकालेंगे, साथ में दोनों में 3 है 3 निकालेंगे, ठीक है, 3 भी निकालेंगे भाई। तो बच गया यहाँ पे कथी, x बच गया, प्लस है ना, तो माइनस को निकाला तो कथी बचेगा, एगो माइनस, 3 निकला तो कथी बचेगा, ब्रैकेट दोनों सेम आ गया, अर्थात हम लोग सही बना रहे हैं। चलिए दोनों में क्या है, घर कॉमन है, इसमें भी घर कॉमन है, इसमें भी घर कॉमन, तो घर ही कॉमन कर लो। यहाँ बचेगा कथी 2x, यहाँ बचेगा -3 बराबर के भी तो निकल है। चलो अब यहाँ पे x - 1 बराबर, और यहाँ पे हो गया 2x, कत हो गया 2x - 3 बराबर 0। x बराबर कितना 1, यहाँ पे x बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस में हो जाएगा प्लस में, गुना में तो अंतिम में लिख सकते हैं x बराबर कितना 1,3/2, ठीक है। चलिए ये था कौन सा विधि आपका, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना। ये साइड में लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। चलो परीक्षा में नहीं लिखना भाई। चलिए ये जो है क्वेश्चन नंबर उदाहरण कितना है, 4 है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका भी मूल ज्ञात करना है, तरीका वही है, फर्स्ट और लास्ट का थी गुना, फर्स्ट और लास्ट का गुना, 6 दूना 12x², माइनस भी होगा ना भाई, ये माइनस प्लस माइनस हो गया। हाँ तो पहला रूल क्या है कि फर्स्ट लास्ट का गुना कीजिए, गुना करने के बाद जब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर
ई आ जाना चाहिए, और जोड़ने घटाना पर यही रहना। तो दिमाग ना काम करे तो इसको तोड़ दो। 12 कैसे लगाओ बुआ? 6, फिर 2 से तो कितना हो गया? 4 और 3 मिला, 2 दूना 4 और 3, तो 4 तिहाई, और 4 में से 3 घटाओगे तो एगो एक्स चलेगा। अब हमको लाना है माइनस में, तो हमने पहले से बता चुका, मतलब पहले ही बताए थे कि यदि यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़का को कथी लो? माइनस में, और प्लस लाना है तो बड़का को प्लस में और छोटका को माइनस में। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो बड़का कथी में लेना पड़ेगा हमको? माइनस में। देखो बड़का माइनस में लगो तो 4x माइनस में, फिर कितना? 3x प्लस में। 4x में से 3x जाएगा तो एगो x बचेगा कथी में? माइनस में। माइनस गुने प्लस कथी हो जाएगा? 4 तिहाई, x में x से x स्क्वायर। पूरा समझ में आ गया? जोड़ी परफेक्ट है, ये सेट कीजिए। तो 6x स्क्वायर माइनस कितना? 4x, पहले मैंने 3x लिखने का 3x लिख दो, तो पहले 3x लिख देते ना, प्लस 3x माइनस में 4x, और फिर यहाँ पे माइनस में कितना? 2 बराबर 0। कोई तुमको पहले लिखना लिख दो, हम छोटके लेके चलते ना, इसलिए पहले लिख देते छोटका। आइए, तो 2 में कॉमन, 2 में तो यहाँ भी 3 निकल जाएगा, यहाँ भी 3 निकल जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो 3x निकालेंगे बुआ। अब कहिएगा 3 कहाँ से निकल गया? 3 दूना 6, 3 गुने 2 है ना भाई, 3x निकल गया, कैसे बचा? 3 बचा कि 2 और साथ में एगो x। चलो ये तो पूरा निकल गया था, प्लस कितना? 1। यहाँ पे घर में कथी है? सबसे पहले तो माइनस कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 निकाल लो। यहाँ पे कथी बच गया? माइनस में 2 निकल गया था, कितना बच गया? 2x। ये पूरा निकल गया था कथी? प्लस में 1 बराबर लड्डू, क्योंकि माइनस में निकल चुका है ना, तो प्लस नहीं बचेगा। आइए सर, ये घर है कॉमन है, तो 2x प्लस कितना? 1, यहाँ पे बचेगा कितना? 3x, यहाँ बचेगा माइनस 2 बराबर लड्डू, क्या वो घर कॉमन निकल है। 2x प्लस 1 बराबर कितना? 0। 3x माइनस 2 बराबर कितना? 0। x बराबर कितना? देखिए तो एक माइनस प्लस में उधर जाके गुना में, तो कथी में? यहाँ पे देखिए x बराबर कितना? माइनस में, तो उधर जाके गुना में, तो कथी में? आगे बोलिए, आंसर आ गया। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बुआ? -1/2 2/3 मिला, ये है आंसर। चलिए उतारिए, बस ना मिल तू आंसर देख इधर, पेज पलट, हाई दिले 2/3 -1/2, पहले बाद में दिले उसको मतलब नहीं है। चलिए जल्दी उतारिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अब जो है उदाहरण हम लोग 5 देखेंगे। उदाहरण 5 में क्या कह रहा है समझिएगा, पढ़िएगा सब आदमी। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, यही है ना, के मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है यहाँ x रूट के अंदर नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर होगा तो बहुपद या द्विघात समीकरण हो भी नहीं करेगा, पता है ना। हाँ, क्योंकि घात कथी चाहिए? पूर्ण संख्या चाहिए। देखो अब एक चीज, कुछ बात होता है, समझ लो जानकारी के लिए। कोई भी संख्या होता है तो हम आपको पढ़ाए होंगे फॉर्मूला, याद है? ये ए है, तो ए में कै गो ए हो जाएगा? एगो, 2 गो ना, यानी कोई भी संख्या भी रहेगा तो उसमें कै गो रूट वाला संख्या रहेगा? 2 गो, है ना, यानी 5। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा है सबको? यानी कोई भी एगो संख्या, उसमें सिंपल कोई संख्या, तो उसमें रूट वाला क्या होगा? आइए बढ़े आगे। आइए, रूल क्या कहता है? फर्स्ट लास्ट का कितना होगा? 6x स्क्वायर, यही है ना भाई। चलो, तो बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए, गुना करने पर ये आ जाना चाहिए। तो भैया क्या हम दिमाग लगा सकते हैं? इकाची है, 2√6 है ना, है क्या? √6 है, 2√6 है, तो दिमाग तो हमारा लग गया, लग रहा कि ना पता ना। 2√6 है तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? 6 को ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, √6 इंटू √6। समझ में आ रहा है? आए एगो 6 में क्या √6 आ जाओ, एक से कि ना दिक्कत है, ये माइनस में होना चाहिए, एक में होना चाहिए, तो दिमाग तो लगा दो, दोनों के ले ले माइनस में। आए दोनों को माइनस में ले लेंगे तो हो जाएगा, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो माइनस गुने गुना करेंगे तो माइनस गुने कथी? माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और √6 गुने √6 तो कितना देगा? 6 ना होगा, समझा रहा है? √6 गुने √6 अर्थात 36 है, 36 के बाद कितना निकलेगा? समझ में आ गया सबको? लगाना है कथी? एकस, एकस, तो x में x से गुना कर देते आ जाएगा 6। देखो √6 में √6 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, √6 गुने √6 तो कितना हो गया? 6, x में x से कितना हो गया?
जोड़ोगे तो माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x, तो एगो रूट 6x एगो रूट 6 क्या गो दूगो रूट 6x चलेगा माइनस में, तो कथी में माइनस। बोलो समझ में आया सबको? दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम देखे कि भैया ये 6 है, तो दूगो रूट 6 होबे करेगा। एक्स तो चिपकाना है बाद में ना, पहले एक्स को छोड़ देना, अंतिम में एक्स को लेंगे, ये समझेगा तो एक्स वाला आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेट कर दे। अब रूट वाला समझना जरूरी है, क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो 3x² नहीं समझ आएगा तो फिर से बोलेगा भाई, इसके लिए कैसे लिखेंगे, एगो रूट 6x, ठीक ना, फिर एगो रूट 6x, अब प्लस में कितना है 2 बराबर है ना, सेटिंग हुआ है। चलो ये दोनों में क्या कॉमन है, अब है लफड़ा भाई, तो लफड़ा क्या है, तो कॉमन करिए, क्या कॉमन करेंगे x, यहाँ कथी बचेगा 3x माइनस रूट x तो निकाल ले ना बुआ, माइनस में कितना ना कुछ, तो कथी एक कॉमन हो सकता है आए, आए हो अच्छा इसको रूट में लिख सकते हैं ना हम लोग, यहां जरा ध्यान दीजिए तो आप लोग, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3x, है ना, बोलिए आप लोग, बोलिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं समझने के लिए, रूट 2 और रूट 2, बोलिए, है ना। रूट 3 में रूट 3 से गुना तो 3, और फिर x² है तो x² हो जाएगा, बोलिए जस के तस है, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते, फिर 2 ना होगा, रूट 2 दूना 4, 4 के बाद कितना 2, समझता है ना, तो रूलो है। चलिए आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसको लिख सकते हैं रूट, चलिए इसको भी लिख देते ना, रूट 2 इंटू रूट 3, थोड़ा सा एक बढ़ाते हैं, फिर क्या थी x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 x प्लस में रूट 2 इंटू रूट 2, अरे रूट 6 को लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर रूट 2 और रूट 3 तो रूट 6 हो जाएगा, x ऐसा लिख सकते हैं, रूट सॉरी 2 को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना, रूट 2 इंटू रूट 2। आइए दोनों में क्या मिला गोतिया, एगो ई गोतिया एगो ई गोतिया, रूट 3 और साथ में x, यहाँ कथी बच गया रूट 3 बचा, एगो x निकला तो एगो x बचा माइनस, यही पूरा निकला तो कथी बचा रूट 2। आइए ये दोनों घर में देखिए, तो माइनस सबसे पहले कॉमन, रूट 2 यहाँ भी यहाँ पे, तो रूट 2, ठीक ना, साथ में बचेगा रूट 3x, एगो निकल गया तो कई बचा, घर सेम है देखो तो, जा सॉरी माइनस निकालने का दिक्कत होगा, माइनस कॉमन निकालना था, प्लस कई माइनस मिलके दूगो ना, एगो निकल गया तो एगो बचा माइनस, घर सेम है अर्थात सही बना रहे हैं, तो रूट 3x अब घर में कॉमन कर लेंगे, कॉमन करते हैं रूट 3x माइनस में रूट 2, तो यहाँ बचेगा रूट 3x, और यहाँ पे माइनस में रूट 2 बराबर का थी, बराबर में 0 ले लेना भाई, 0 बाकी समय छोड़ दिया है का, नहीं छोड़े, हाँ चलिए छोड़ दिए होंगे तो ध्यान रखना 0 लगा लेना। चलो क्या कॉमन होगा, रूट कॉमन तो हो गया ना, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, है ना, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, सेम ही आएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या होगा रूट 2 प्लस में, इधर कथी है भाग में चलेगा, चलो रूट कितना होगा बाबा, देखो तो x बराबर कितना हो गया प्लस में हो जाएगा, ये भाग में चल जाएगा, गुना में है तो भाग में, इसलिए x बराबर कितना होगा, एक साथ कर सकते हैं इसको बटा में ऐसे, इसको भी ऐसे कर सकते हैं एगो रूट के अंदर, बोलो है ना भाई, हाँ एगो रूट के अंदर कर सकते हैं ना। चलिए आंसर आपका आ गया है, दोनों आंसर सेम है, उतारिए तो, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको फिर से समझाना ना, देखो आपको पता है कोई भी संख्या पे क्या रूट वाला संख्या होता है, दूगो, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो है सेटिंग कैसे किए सबसे पहले समझो, रूल क्या कहता है कि फर्स्ट लास्ट का गुना, तो गुना करे तो 6x² चला है। अब जो दूसरा रूल क्या है कि बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए और गुना करने पर फर्स्ट लास्ट का गुणनफल आ जाना चाहिए, यही है ना। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे 6 में 2 रूट 6 तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रूट 2 6 आना चाहिए माइनस में,
लाना है माइनस में, तो आपका दोनों माइनस में यहाँ लाना है, तो दोनों कथी में लेना पड़ेगा, माइनस में। माइनस में लेंगे तब ना रूट 6 जोड़ेंगे तो कथी सेम सेम रहेगा, तब ना जुड़ेगा, सेम सेम रहेगा तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक रूट 6 एक रूट 6 क्या वो, चलो एक्स लगा दिया है तो एक्स वाला आ जाएगा। आइए माइनस गुने माइनस तब प्लस हो जाएगा, रूट 6 में रूट 6 से कितना 6 आ जाएगा, एक्स में एक्स से कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ही समझ गए। आइए तो जस के तस इसके जगह पे जो सेटिंग किए थे वो लिख दिया, जस के तस एक लाइन बढ़ाए हैं, क्या है कि 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, जवाब आएगा हाँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हटा दिए, माइनस रूट 6 को रूट 2 गुने रूट 3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स है एक्स चिपका दिए। इसको तो अभी अभी लिखे ना ये वाला, इसको भी ऐसे लिख देंगे, क्या 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। आइए अब दो घर में कॉमन लेंगे, तो घर ई घर ई, प्लस माइनस से घर का पता चलता है, यानी पद का पता चलता है, ठीक है ना। तो इस घर में देखिए क्या क्या कॉमन होता है, रूट 3 यहाँ भी, रूट 3 यहाँ भी, एक्स इसमें भी, एक्स इसमें भी, जो मिल सकता है वही ना निकालेंगे। तो एगो रूट यहाँ से निकाल लिए 3 और एक्स निकाल लिया, फिर यहाँ रूट 3 एक्स निकाले, तो रूट 3 एक्स निकल गया, कितने बच गया, एगो रूट 3 बचा, एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचा, माइनस तो माइनस रूट 3 एक्स निकल गया तो कितने बचा, रूट 2। आइए सर इसमें देखिए माइनस प्लस निकला तो माइनस निकालेंगे, शुरू में जो होगा साइन वो निकाल जरूर लेना, ठीक है। माइनस निकालिए, रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, तो रूट 2 भी निकालिए, तो भाई बच गया कितना, माइनस माइनस निकल गया, तो रूट 3 एक्स बच गया, प्लस है देखो माइनस निकला रहते, कई माइनस बचल है, एगो लिख दिए, रूट 2 निकला था तो रूट 2 बच गया। आइए सर पूरा में घर कथी है, कॉमन है, तो घर में निकाले तो यहाँ पे कथी बच गया, रूट 3x और यहाँ पे माइनस रूट 2, क्योंकि ये भी तो कॉमन ही निकल है। अब तो इसके आगे आगे करता है कि रूट 3x है माइनस रूट 2 बराबर कथी 0, रूट 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक ना। x के x लिखे रूट 2 है, माइनस में 2 जाकर खत्म हो गया, प्लस में गुना में तो खत्म हो गया, इधर भी वही काम किए, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सकते रूट के अंदर कर सकते हैं जब रूट में रहेगा तो, ठीक है। चलिए तो ये था। अब एक्सरसाइज निकालिए, एक्सरसाइज में क्या कीजिएगा आप लोग हैं, अब आप लोग क्या कीजिए, एक्सरसाइज निकालिएगा। एक्सरसाइज निकालो सब। एक्सरसाइज में क्या प्रश्न है, देखो प्रश्नावली 4 सामने दो के आपको होमवर्क दे रहे हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में वो सजेशन देना चाह रहे हैं 4 नंबर के लिए, देखो गौर से 4 नंबर बट्टा में दे लेता, बट्टा में दे ले उसको भिन्न का जोड़ निकाल लेना, कथी निकाल लेना, भिन्न का जोड़ कैसे निकालो देख लो। ऐसे क्वेश्चन है ना, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है, ना कुछ तो बटा में एक तो बटा में एलसीएम लेना, ठीक है ऐसे। अब बराबर में इधर कथी है 0, जब भेज के निकालोगे तो समीकरण तुमको मिल जाएगा अच्छा से, फिर सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके ना, सबसे पहले इसको तो 3 बार प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन को 3 बार, फिर इसको सॉल्व करके आना, ठीक है। चलिए मैथ को रोकिए इतने पर।